मुस्लिम समाज, ये है वो सोसाइटी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था। ये है वो फीलिंग्स, ये है वो मोरालिटी, ये है वो कंडक्ट, ये है वो बिहेव, ये है वो सुलूक, जिस सुलूक के आने के बाद फिर इस्लाम के गलबे को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस्लाम के गलबे की, दीन के गलबे की, कुरान के गलबे की, कुरान की आयात के गलबे की, इस्लामिक सिस्टम के गलबे की बात करने वालों को अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए, अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए कि हमारी पूरी जिंदगी नबी के समाज से और नबी की तालीमात से और नबी की सिफात से और नबी की क्वालिटीज से हटी हुई है और हम इस्लाम के गलबे का इंतजार कर रहे हैं। ये ख्वाब व ख्याल। इस्लाम, दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को मगलूब नहीं कर सकती है, इस्लाम को झुका नहीं सकती है, इस्लाम को मिटा नहीं सकती है। हाँ, ये जरूर है कि हम जैसे नालायक, हम जैसे निकम्मे, हम जैसे गाफिल, हम जैसे केयरलेस लोगों को मिटाया जा सकता है, लेकिन इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता। इस्लाम की जीत तय है, इस्लाम का गलबा तय है, इस्लाम की बुलंदी तय है। इस्लाम कोई ऐसा दीन नहीं है कि साहब वो पैसों के जोर से और दूसरे रिसोर्सेस के जरिए से वो चलता हो। इस्लाम हक है, उसकी क्वालिटीज हक है, उसका गलबा हक है, उसकी बुलंदी हक है, उसकी बालादस्ती हक है, उसका सिस्टम हक है, उसका निजाम हक है। वो गालिब आके रहेगा। फिक्र हमें और आपको अपनी करने की जरूरत। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। कुरान ने कह दिया कि अगर आपकी जिंदगी का यही ढर्रा रहेगा, अगर आपकी जिंदगी की यही रविश रहेगी, खयानत की, दगाबाजी की, धोखे की और बेसब्री की और झूठ की और मक्कारी की और फराड की और बेईमानी की और अल्लाह के अहकामात से दूरी की, नबी की सिफात से दूरी की और एक्सप्लॉयटेशंस की सारी जो है वो काइंड्स और जितनी किस्में हैं, उन सारी चीजों से अगर आपकी वाबस्तगी रहेगी तो अल्लाह ने ये बात फरमाई है कि अल्लाह तुमको बदल के दूसरे लोग खड़ा करके वो अपने दीन का काम ले लेगा। खुदा को हमारी और आप जैसे निकम्मों की कोई जरूरत नहीं।